हरे कृष्णा। तो टॉपिक है वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 पाइल्स निकाले हुए हैं। ओके, एंड हम तीनों की ही रीडिंग करेंगे। ओके, बाद में मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, तो अगर आपको चाहिए कि पिक कार्ड रीडिंग होनी चाहिए, सो आप इसे एज अ पिक कार्ड भी ले सकते हैं, या फिर इसे आप एज अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। वी विल लुक एट द 3 सिचुएशंस एंड देन विल कम टू नो कि ये रीडिंग कैसे आती है। ठीक है। मैंने एक नया माइक्रोफोन परचेज किया है। ठीक है, मैं वहाँ से अभी रीडिंग कर रहा हूँ। सो आई डोंट नो कि रीडिंग कैसे होने वाली है। ठीक है, आवाज़ मेरा कैसा आएगा। होपफुली द साउंड वुड बी गुड एंड क्लियर। देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं मैंने। फर्स्ट लेट्स लुक एट दिस पाइल। ठीक है, चलो इसकी रीडिंग देखते हैं क्या आती है। ओके, we'll place the card over here. Serious, surprise, reunite, friends एंड फाइनली जॉब स्ट्रेस। ओके, यहाँ पे 5 कार्ड्स आ गए हैं। वो क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है। अब अगर हम इस 5 कार्डों को देखते हैं तो कुछ समझ में आता है। वो क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे ये व्यक्ति जो है वो थोड़ा सीरियस होने के बारे में सोच रहा है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बिकम सीरियस बिकॉज इट डजेंट नो व्हाट टू डू एग्जैक्टली। मतलब हम सबके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पल आता है जब हमें पता नहीं चलता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, एंड ये वहाँ पे हो रहा है। फिर हम सोचते हैं कि यार कहीं तो हमें सीरियस होना पड़ेगा, यू नो, एंड यहाँ पे व्यक्ति सीरियस हो रहा है। और देखो इसके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को भी चुन सकता है। एंड देन ही विल कम टू नो कि मेरे लिए इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे एक कार्ड आ गया है जॉब स्ट्रेस। सो ये व्यक्ति जॉब के प्रेशर से आई थिंक गुजर रहा है। ओके, मनी इश्यू हो सकता है या फिर जॉब सर्वाइवल हो सकता है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के जॉब्स में चेंजेस आ गई है। और किसी की जॉब कर्टेल हो गई है या फिर किसी की जॉब में चेंजेस आ गई है, यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है। तो मे बी कोई कह सकता है कि व्हाट टू डू राइट नाउ। ओके, तो ऐसे में जॉब स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। मतलब सोच सकते हैं किसी किसी जगह पे जिनको सिर्फ ट्रेन से जाने की आदत है, और अगर ट्रेन बंद हो गई है तो वो इंसान जाएगा कैसे, है ना। तो यहाँ पे इशू आ रहा है। इस व्यक्ति को अपना जॉब संभालना, अपना करियर संभालना, ये इशू आ रहा है, और अब इसे कैसे हैंडल करे ये वो समझ नहीं पा रहा है। दैट इज़ द मेन इशू फॉर दिस काइंड ऑफ पर्सन, जो हमें ध्यान में रखना है। कि अगर ये व्यक्ति किसी परेशानियों से गुजर रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो या फिर कोई हो, तो डेफिनेटली आप उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकते हैं कि ओके वी कैन अंडरस्टैंड एटलीस्ट। मतलब अगर आप उससे बोलते हैं, बात करते हैं, अगर आपको पता चले कि हाँ ये कुछ ऐसा हो रहा है उसके लाइफ में, somehow you can help this person to figure it out कि don't worry, I'm with you. okay? एंड ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समवेयर अगर हम बाकी की कार्ड्स को देखें तो यहाँ पे एक सरप्राइज एलिमेंट भी आ रहा है। सरप्राइज एलिमेंट ऐसे हो सकता है कि मे बी ऑल ऑफ ए सडन जो इसके दोस्त हैं या फिर जो इसके लोग हैं जो इसके कनेक्टेड नहीं थे, वो ऑल ऑफ ए सडन इससे कनेक्ट दोबारा हो सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरे लिए कौन है, यू नो, क्योंकि सच्चा दोस्त वही होता है जो एन मोमेंट पे आपको हेल्प के लिए आता है, और अगर कोई हेल्प नहीं करता है तो आपका सच्चा दोस्त नहीं होता। एंड दैट इज़ अ ट्रू फैक्ट। कुछ लोग बस दिखावा करते हैं, झूठ मूठ की फ्रेंडशिप दिखाते हैं कि आई एम विथ यू। जैसे ही जॉब खत्म हो गया और आपने वो शहर छोड़ दिया, फिर ना तो आपको कोई कॉल करेगा ना ही कोई आपका अपडेट लेगा। ओके, दैट इज़ द थिंग। लेकिन इस व्यक्ति को ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं। फ्रेंड्स इसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एंड ये बहुत ही इसेंशियल इस व्यक्ति के लिए। फ्रेंड्स इसके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि मेरा सही साथी कौन है, और कभी शायद इसको एक अच्छे और सच्चे मार्गदर्शक की ज़रूरत है। ओके, एंड अब किस पर ट्रस्ट करें ये भी एक इशू है। सो आई थिंक ये व्यक्ति ज़्यादा रिलाई कर रहा है उसके फ्रेंड्स के ऊपर। मतलब हम कहते हैं ना, कुछ लोग दिशा दर्शक करते हैं कि तू ये लाइन में जा, तो ये जॉब कर, तो इसको छोड़ दे, उस कंपनी को ज्वाइन कर। तो ऐसे अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं पे इसको किसी चीज़ से निजात मिल जा सकता है। वहीं पे ये कार्ड है रीयूनाइट। तो यहाँ पे किसी से रीयूनाइट भी हो सकता है। मतलब अगर ये आपसे खफा है या आपसे बातचीत नहीं हो रही है, तो समवेयर ऐसा हो सकता है कि ये आपसे दोबारा कनेक्ट हो सकता है या दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। दैट इज़ गोना बी वंडरफुल थिंग। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि समवेयर इफ दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, गेट रेडी, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड। ठीक है,
रीयूनाइट होना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शायद ये बहुत दिनों से अकेला रह रहा है, या फिर जिन लोगों से कनेक्ट होना चाहता था उन लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया। ये भी हो सकता है कि शायद इसके जो दोस्त हैं वो आपके लाइफ में एक सरप्राइज एलिमेंट ला दे और आप दोनों को कहीं ना कहीं मिलवा दे। मतलब ऐसे होता है कि कुछ लोग दोस्त होते हैं जो आपको कॉल करते हैं कि क्या आप आओगे, हम एक सीक्रेट पार्टी रख रहे हैं, एंड उस पार्टी आप सिर्फ दोनों के लिए हो सकती है। दैट इज गोना बी वंडरफुल थिंग। सो मे बी ऐसे कोई हो सकती है कि मे बी आप दोनों को ही कंबाइन करना चाहते हैं बिकॉज ये व्यक्ति स्ट्रेस से गुजर रहा है। अब आपको इसका स्ट्रेस पता है या नहीं, आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। अगर वो आपको कहना नहीं चाहते तो शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन इनके हाव भाव से आप कुछ जान सकते हैं कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये मुझे बता नहीं रहा है लेकिन कोई तो चीज़ है जो उसके दिल में चल रही है, अब मैं कैसे फिगर आउट करूँ। तब आप शायद उनके दोस्तों से कनेक्ट हो सकते हो एंड वो आपको कह सकते हैं कि समथिंग इज गोना बी, मे बी कोई सीरियस बात हो सकती है लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं। सो एक काम करते हैं, वी विल गिव यू अ सरप्राइज एलिमेंट एंड वी विल रीयूनाइट टुगेदर। तो अगर आप सरप्राइज एलिमेंट करते हैं, रीयूनाइट होते हैं, तो एक चीज़ हो सकती है कि यू विल बी कनेक्टेड एंड यू विल बी फीलिंग वंडरफुल अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये रीडिंग एंड होती है द फर्स्ट पार्ट। ओके, अब देखते हैं सेकंड पार्ट, देखते हैं इसकी रीडिंग क्या आती है। ओके, फंक्शन, बर्थडे, ब्रेकअप, एंगेजमेंट एंड गिफ्ट। वाह, क्या कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये 5 कार्ड्स हमें दिख रहे हैं। ओके, देखते हैं रीडिंग कैसे आती है यहाँ पे। ओके, सो वी विल गो थ्रू ऑल दीज कार्ड्स एंड विल कंटिन्यू नोइंग ईच कार्ड वन बाय वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 5 कार्ड दिख रहे हैं। सो लेट्स फिगर आउट। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ब्रेकअप से शायद जूझ चुका है या जूझ रहा है। ओके, अब शायद इसका पास्ट हो सकता है या फिर ये उसका वर्तमान भी हो सकता है। मतलब आपको पता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति मेरे साथ है लेकिन इसके लाइफ में कुछ हुआ था, उसके बाद ही वो मेरे पास आ गया। ओके, तो एक बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनसे बातें कर रहे हो और अचानक कोई बात जो है वो घूम जाती है। मतलब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है कि आप कंट्रोल नहीं कर जाते एंड दोनों की एक शाब्दिक मुठभेड़ होती है, वर्ड टू वर्ड फाइट होती है एंड फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। यू नो जितना एहसास प्यार का होता है बहुत सुंदर, उतना ही एहसास कड़वा होता है दर्द का। या फिर अगर आपको कोई पेन देता है या फिर अगर आपको कोई गुस्सा दिलाता है, आपके खिलाफ कोई बात करता है। ठीक है, तो ऐसे अगर हुआ है तो शायद यहाँ पे ब्रेकअप भी हो चुका है। ओके, अगर ऐसा है तो ये व्यक्ति ब्रेकअप से गुजर रहा है, दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग इन दिस पर्सनस लाइफ। एंड ये जानना कहीं ना कहीं पे आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ओके, अब अगर ब्रेकअप हो चुका है तो ठीक है, ये ब्रेकअप से उभर भी सकता है, लेकिन अगर ब्रेकअप आपके साथ हो रहा है तो क्या होगा। यू नो तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि आई वांट टू कंट्रोल दिस, आई डोंट वांट टू हैव दिस ब्रेकअप, लेकिन कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी है तो होगी, एंड आपको भी उन चीज़ों को समझना होगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ों को कनेक्ट करते हैं पर्सनली एंड दिल पे लेते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति ऐसा ही है और अगर पहले ही आपको पता चल गया तो क्या होगा। मतलब देखो, शादी के बाद जो होता है वो होता है डिवोर्स। ठीक है, तो वो तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन शादी के पहले अगर आप रिलेशनशिप में हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए मैच नहीं है, तो होता है ब्रेकअप, है ना। तो डिवोर्स कहाँ पे है, ब्रेकअप कहाँ पे है, तो आप ब्रेकअप को ही एनालाइज कर सकते हो और कह सकते हैं कि ये मेरे लिए सही है, मे बी विच इज हैपनिंग दैट इज गुड फॉर मी। ठीक है, तो आप इसे गुड कहने के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जो आपको एक सही दिशा दिखा सकता है जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर ब्रेकअप होने के बाद आपकी लाइफ संवरती है और आपको बहुत अच्छे मौके मिलते हैं अपनी लाइफ को संवरने में, तो क्या कहना। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होने के बाद ही हमें असलियत का पता लग जाता है। ओके, एक आई थिंक कोई तो मूवी थी हीरो हिंदुस्तानी करके, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन आई थिंक अरशद वारसी था उस मूवी में। ओके, ही वॉज अ हीरो एंड वहाँ पे वो कुछ ऐसे काम करता है कि चलो मैं दादाजी के नज़र में गिर जाऊँ। ठीक है, तो वो बड़ा वास होता है वो फोड़ देता है, तो उसे लगता है दादाजी अब गुस्सा होंगे, लेकिन उस वास में से बहुत ही कुछ कीमती सामान बाहर निकलता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, हम सोचते कुछ है होता कुछ है, लेकिन उसे अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इसे हमें ध्यान में रखना है। सो ब्रेकअप यहाँ पे ज़रूरी है, या तो ब्रेकअप हो चुका है या तो ब्रेकअप होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 कार्ड आ गए हैं जिसमें से ये कार्ड है एंगेजमेंट। ठीक है, अब एंगेजमेंट क्या है, किसी किसी के बारे में देखा गया है कि
एंगेजमेंट जब हो रही है इंसान की तो वो पल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किसी से जुड़ने वाला है। अब क्या ये आपके साथ होने वाला है? इफ दैट इज सो, मुबारक हो। ऐसा भी हो सकता है कि मे बी ये व्यक्ति इसके बाद किसी के साथ एंगेजमेंट के लिए आगे बढ़ रहा है, ओके, या फिर इसके बारे में सोच रहा है। और देखो एंगेजमेंट का कार्ड आ गया है, कहीं ना कहीं व्यक्ति एंगेज होना चाहता है, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है सही व्यक्ति मिलना और सही व्यक्ति का चुनाव करना, और वो व्यक्ति इसका साथ देना। अगर वो व्यक्ति इसका साथ दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो क्या होगा, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो समवेयर यहाँ पे एंगेजमेंट जो कार्ड है वो दिखा रहा है कि ये व्यक्ति किसी ना किसी से सोल लेवल पे कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, और देखो ब्रेकअप के बाद इसके लाइफ में जो समस्याएं खड़ी हुई हैं या फिर जो समस्याएं खड़ी होने वाली हैं, डेफिनेटली इसको अकेले ही इन सब से निपटना होगा। ओके, अब आप इनके एक्स हो या आप इनके करंट व्यक्ति हो वो तो आपको पता। ठीक है, तो आप इनका या तो ध्यान रखने हो या फिर आपने इनको खुला छोड़ दिया है कि चलो जो चाहे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंगेजमेंट जो चल रही है इस व्यक्ति के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है जो इसकी पल पल खबर ले एंड दिल से इसके बारे में सोचे। तो शायद ये आप ही भी हो सकते हो कि जो इनसे दिल से जुड़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरे लिए परफेक्ट है। दैट इज़ वेरी गुड, यू नो। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सोल लेवल पे हैप्पी रहना है। अगर हम हैप्पी रह रहे हैं तो क्या बात है, लेकिन अगर हम हैप्पी नहीं हैं तो हमें कोई खुश नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि मैं खरीदूंगा तो खुश होऊंगा, वो खरीदूंगा तो खुश होऊंगा। ऐसा नहीं होता। खुशी जो होती है वो अंदर होती है, जो हमें ढूंढनी पड़ती है। खुशी बाहर से कभी नहीं मिलती। ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा वैसा होगा, एंड कुछ लोग सोचने में ही इतना समय गंवाते हैं कि फाइनली उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब वो करते हैं या नहीं वो उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे है एंगेजमेंट जो इसके साथ शायद हो रही है या फिर हो चुकी है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है बर्थडे। तो या तो इसका बर्थडे हो रहा है या फिर आने वाला है। ओके, दैट इज समथिंग। अब ये बहुत ही कूल बात होती है कि किसी का बर्थडे है तो चलो बर्थडे बैश होगा, बर्थडे पार्टी होगी, समथिंग गोना बी हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप क्या करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, समझने के लिए कि अगर आपको लग रहा है कि चलो किसी का बर्थडे है तो क्या आप उसको प्रेजेंट देना चाहेंगे, कौन सा प्रेजेंट देना पसंद करेंगे, एंड व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट। मे बी बर्थडे पे ही वो शायद एंगेजमेंट भी मुकर्रर कर दे कि इसी वक्त हम एंगेजमेंट कर दें, यू नो। समथिंग कुड हैपन एंड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है। ओके, सो ब्रेकअप इज ओके बट देन एंगेजमेंट इज हैपनिंग एंड देन वी हैव बर्थडे। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो व्यक्ति सेलिब्रेशन के मूड में है, जो उसके लिए सही है। शायद स्ट्रेस में था तो स्ट्रेस से बाहर निकलना चाह रहा है। किसी की बर्थडे पार्टी है तो एंजॉय करना चाह रहा है, दैट इज़ अ गुड साइन। डेफिनेटली कोरोना है तो ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं होगी, छोटी ही होगी। ओके, या फिर आप एक दूसरे को सोशली मतलब व्हाट्सएप से ही ऑनलाइन या फिर फेसबुक से ऑनलाइन ऐसे से हाय हेलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट कि आप कैसे इस पार्टी को सेलिब्रेट करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो है यहाँ पे। अब जो यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फंक्शन। तो यहाँ से कनेक्टेड है कि बर्थडे के साथ साथ एक फंक्शन भी होने वाला है, तो मे भी ये फंक्शन ये हो सकता है। ओके, तो शायद ये व्यक्ति किसी फंक्शन की तैयारी कर रहा है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सगाइयाँ शुरू हो चुकी हैं एंड मैट्रिमोनी भी चालू पड़ गया है। ठीक है, मतलब शादी का सीजन तैयार हो गया है, दैट इज अ गुड साइन। ओके, मतलब लॉकडाउन में तो इतने प्राइसेस उनके कम हो गए थे कि 200-300 में आपको मेंबरशिप मिल रही थी, लेकिन अगर आप वापस से जाके वो साइट को देखेंगे, मेंबरशिप की ऑफर उनकी बढ़ गई है। बट नन ऑफ द बिजनेस, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो कि ये व्यक्ति किसी फंक्शन में जाना चाह रहा है। ओके, तो क्या आप इसके फंक्शन में अटेंड करोगे, क्या आप इसको अटेंड करोगे या फिर नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है गिफ्ट। तो यहाँ पे या तो इसको कोई गिफ्ट मिलने वाला है या इस किसी को गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा है। ओके, अब अगर एंगेजमेंट है तो डेफिनेटली रिंग एक्सचेंज हो गई, तो वहाँ पे तो गिफ्ट आ ही रहा है। साथ में यहाँ पे बर्थडे भी है, तो अगर ये सिर्फ सोच सकता है लेकिन शायद किसी से मिलना उसके लिए प्रोमिनेंट है, तो शायद ये आपकी बर्थडे हो सकती है या फिर किसी और की, और उसमें वो किसी को गिफ्ट देना चाह रहा है। और अगर इसकी खुद की बर्थडे पार्टी तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकता है कि इसको कोई गिफ्ट मिलेगा जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये देखा हमने सेकंड फाइल। अब देखते हैं थर्ड वन। ओके,
देखते हैं इसकी रीडिंग क्या आती है। डिनर डेट, ओके, इमोशनल एंड मूव ऑन। ठीक है, अब देखो ये जो थर्ड पाइल है वो थोड़ी सी अलग है, तो इसको हम समझते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। ओके, तो यहाँ पे हमें 5 कार्ड दिख रहे हैं और अलग अलग यहाँ से चीजें हमें दिख रही हैं। ठीक है, पहला जो कार्ड आता है वो है लोनलीनेस। तो ये व्यक्ति लोनली है। ठीक है, अब लोनलीनेस जो होता है वो बहुत इफेक्ट करता है इंसान को, और उसमें इंसान को ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, और क्या मैं सही कर रहा हूँ या क्या मैं गलत कर रहा हूँ। तो ना समथिंग कुड बी हैपनिंग एंड दैट कुड डिस्टर्ब हिज और हर लाइफ, जो कि जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोनलीनेस क्या है? अब देखो कैसे होता है कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो सोशल बने। ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करे, यानी हर व्यक्ति चाहता है। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, जो कि प्रूवन है, साइंटिफिक फैक्ट है। लेकिन ये व्यक्ति फिर भी लोनलीनेस है, मतलब जिससे भी ये कनेक्ट करना चाहता था, कनेक्ट नहीं कर पाया। तो शायद वो आप हो सकते हैं, एंड मे बी आप दोनों के बीच दूरियां या तनाव आ चुका था या आ चुका है। अगर ऐसी बात है तो डेफिनेटली आप दोनों को लगता होगा कि क्या मैं कर रहा हूँ, या फिर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है और क्या उसे इतनी तकलीफ हो रही है, क्या वो मेरे जितनी ही तकलीफ झेल रहा है, झेल रही है, ये इम्पोर्टेंट है। लोनलीनेस से जब इंसान गुजरता है तो उसको कुछ नहीं दिखता। ओके, द पर्सन इज जस्ट लोनली, और वो जब बस कहना कहता चाहता है कि क्या चाहिए मुझे, क्या मिलेगा, द पर्सन इज लोनली एंड द पर्सन डजंट गेट व्हाट टू डू एग्जैक्टली इन द वर्ल्ड। तो ये यहाँ पे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो कार्ड है वो है इमोशनल डिस्टेंस। तो किसी व्यक्ति से इसने इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन किया है, मतलब किसी व्यक्ति से ये खुश नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो इसको परेशान कर रही थी या परेशान कर रही है, या फिर ये उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोच रहा है। मतलब कुछ कपल होते हैं एंड फिर उनको उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। अब इमोशनल डिस्टेंस इसलिए आता है क्योंकि वो जो दर्द होता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, या फिर तुमने ऐसे कैसे किया, अगर ऐसा आता है तो व्यक्ति इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करता है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप उसके बारे में बार बार याद करते हो कि मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उसकी याद सता रही है। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पे कार्ड है इमोशनल डिस्टेंस, मतलब याद आने के साथ साथ आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं। ओके, एंड ये हो रहा है आपकी लाइफ में, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। समवेयर आपको लग रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या ये करना मेरे लिए सही होगा या फिर नहीं होगा। तो समथिंग इज हैपनिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इमोशनल डिस्टेंस यहाँ पे आ गया है और आप उस व्यक्ति से शायद बातचीत करने के मूड में नहीं है। हालांकि यहाँ पे 3 कार्ड है। ओके, तो ये 3 कार्ड आपको क्या दर्शाते हैं? देखो यहाँ पे लग रहा है कि व्यक्ति स्टक हो गया है, और स्टक होने के बाद आगे बढ़ना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। हालांकि कुछ लोग क्या करते हैं कि मुझे स्टक नहीं होना, मुझे मूव ऑन होना है, वो भी जल्दी से। तो यहाँ पे कार्ड आ गया है मूव ऑन। ठीक है, तो मूव ऑन कार्ड यहाँ पे आ गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन कौन व्यक्ति कितने जल्दी मूव ऑन होता है वो भी देखना इम्पोर्टेंट होता है। कुछ लोग साल लगाते हैं कि मैं उसकी याद से परेशान हूँ। ठीक है, ना तो वो जॉब पे फोकस करते हैं ना तो पर्सनल लाइफ पे। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो सेटलमेंट करते हैं कि चलो मैं जॉब को और अपनी पर्सनल लाइफ को एंगेज कर दूंगा। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, सिर्फ एक ही लाइफ देखते हैं कि जॉब में तो टॉप पे है लेकिन पर्सनल लाइफ में पूरी डाउन है। ठीक है, ऐसे भी व्यक्ति हैं। अब जब इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन किया है तो व्यक्ति को आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये डिफिकल्ट भी होता है कि अगर ये फीलिंग दिल से नहीं निकली तो किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। मान लीजिए आपकी कोई खूबसूरत चीज खो गई और उसका गम आपको सता रहा है, बार बार वो चीज आपको याद आ रही है, तो कैसे होगा? एक एग्जांपल लेते हैं। यू नो कोई अमीर इंसान है, उसको अपने पैसे से बहुत प्यार है, कुछ होता है और उसका सारा पैसा डूब जाता है, क्या होगा? वो इंसान शायद अपनी पूरी जिंदगी जितनी बची होगी वो कहता रहेगा कि काश मेरा पैसा वापस आ जाए, मैं उसके बारे में बहुत सोचता हूँ। यू नो तकलीफ होगी, इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करेगा खुशी से, एंड उसी में चला जाएगा। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो जल्दी से मूव ऑन होते हैं। ठीक है, मैं एक जिनवाणी सुन रहा था, तो वहाँ पे आई थिंक एक व्यक्ति ने, मतलब जहाँ पे उनका जो लेक्चर चल रहा था, उन्होंने कहा कि कहीं पे आग लग गई थी। ठीक है, एंड कोई बड़ा व्यक्ति था, उसके मिल में आग लग गई। तो आई थिंक इन्होंने उनको कॉल किया, उनका इनको फ़ोन आ गया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे आग लगी है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे सुन में दुख लगा। तो इनका कोई बात नहीं, आपका अगर आशीर्वाद है हमारे ऊपर तो हम इसे 2-4 मील और खड़ी कर देंगे। मतलब देखो कितने जल्दी वो मूव ऑन हो गया। ठीक है,
तो कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली मूव ऑन होते हैं क्योंकि उनको अटकना नहीं है। देखो यहाँ पे एक बात जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये इम्पोर्टेंट है। आप चाहे खुशी में हो दुख में हो वो आपको आता ही रहेगा, फिर चाहे आपको अपना प्यार ही क्यों ना मिल जाए। एक समय जरूर ऐसा आएगा आपके लाइफ में जो शायद आप दोनों के बीच छोटा सा झगड़ा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका पैचअप डायरेक्टली हो सकता है विद इन अ सेकेंड, लेकिन ये चीजें जिंदगी में आती रहती है। कोई भी व्यक्ति हर दम 100% खुश नहीं रह सकता और कोई भी व्यक्ति हर दम 100% दुखी नहीं रह सकता, ठीक है। यही है जिंदगी का मकसद। तो यहाँ पे मूव ऑन होना लिखा है। अब इसके पास दो कार्ड है जो कि है डिनर डेट एंड इमोशनल। अब यहाँ पे है इमोशनल डिस्टेंस, लेकिन इसको काटता हुआ ये कार्ड है जो कि है इमोशनल। मीन्स ये व्यक्ति किसी और के बारे में सोचने लगा है या फिर सोचने पे मजबूर हुआ है। मतलब हमें जिंदगी में कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाती है जो हमारे पास के ऊपर चद्दर फेर देती है। मतलब वो जो पास्ट है वो पूरी तरह से निकल जाता है हमारे लाइफ से, यू नो एंड वो बात होती है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है और फिर हम भावुक हो जाते हैं। आई नो अ गाय, ठीक है, वो एनर्जी से कनेक्ट करता था एंड ही यूज्ड टू कनेक्ट विद एनर्जीज, एंड एक बार इतना बड़ा कनेक्शन हुआ that he used to saw energies in real, ठीक है। फिर उसने एक एनर्जी को देखा एंड जैसे वो एनर्जी जा रही थी उसने इसकी तरफ मुड़ के देखा एंड इसको डर लगा। जैसे ही डर लगा उस एनर्जी ने इसको पकड़ लिया एंड दैट एनर्जी वाज ऑन हिज नेक, और इसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही थी। ये बहुत डर रहा था, क्या करूँ क्या ना करूँ उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसको पता चला कहीं पे एक सिद्ध ऋषि हैं, तो वो वहाँ पे गया उनके आश्रम में, वहाँ पे रुका, ठीक है। अब वहाँ पे रूम्स थे अवेलेबल, तो ये कितने रूम में बैठा था। अब इन ऋषि को शायद कहीं से पता चल गया, मतलब अपने अंतर्ज्ञान से शायद से, पता नहीं। उन्होंने इसको बुलाया तो जैसे ही आने लगे, ये झुक झुक के चल रहे थे, तो उन्होंने बस ऐसे हाथ किया। जैसे ही हाथ किया तो उनके गर्दन पे जो चीज बैठी थी वो वहां से निकल गई और इनको रिलीफ मिली। तो ये करने के लिए कितना रीजन था, बस ये किया और वो हो गया। लेकिन वो चीज करने के लिए कितना समय लगा, मे बी 4-5 महीने तक इन्होंने ये सब सहन किया। तो वैसे ही ये व्यक्ति इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन शायद किसी व्यक्ति के लिए इनकी जो फीलिंग्स है, दिले ख्यालात बदल सकते हैं। अब यहाँ पे है डिनर डेट, जो कि जाननी बहुत जरूरी है। डिनर डेट मतलब शायद ये व्यक्ति किसी और के साथ मूव ऑन होना चाह रहा है, ठीक है। अब ये व्यक्ति शायद इनको लुभा भी रहा है एंड ये व्यक्ति इनको बहुत पसंद भी आ रहा है। अब देखो जिंदगी में हम किसी व्यक्तियों से मिलते हैं, पहले ही मुलाकात में कोई व्यक्ति अच्छी लगती है, हमें लगता है कि यस वी आर क्लिक्ड। लेकिन अगर वो व्यक्ति हमें किसी हालत में छोड़ के चली जाए और अगर हमें बहुत ज़्यादा दुख हो और अगर आप कमिटेड ना हो, मतलब आपकी शादी ना हुई हो, तो चांसेस है कि आप दूसरी तरफ मूव ऑन हो सकते हैं। तो यहाँ पे है किसी और की तरफ डिनर डेट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू।